दिए ले लो, सुंदर सुंदर दिए ले लो। मैडम जी, दिए लेंगी क्या? बहुत अच्छे हैं। नहीं भैया, रहने दो, अब ये ओल्ड फैशन हो गया है। मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक दिए खरीदे हैं इस बार दिवाली के लिए। यह कहानी है गरीब नंदू की। नंदू जो एक कुम्हार था। कुम्हारी का काम उसका पुश्तैनी था। उनका परिवार कई पीढ़ियों से यही काम करता आ रहा था। नंदू ने बचपन से ही हाथों में कलम और किताबों की जगह मिट्टी ही पकड़ी। बचपन से ही उसे समझा दिया गया कि उसे बड़ा होकर कुम्हार ही बनना है। इसलिए उसके माता पिता ने उसे कभी स्कूल भी नहीं भेजा। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते थे, उस उम्र में नंदू अपने पिताजी के साथ काम पर जाता। लेकिन अब बीतते हुए वक्त के साथ इस काम में ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। बहुत कम लोग ही दिवाली पर दिए खरीदते थे और जो खरीदते वो बहुत कम दाम देते। इसलिए एक दिन दिए ले लो, सुंदर सुंदर दिए ले लो। कैसे दे रहे हो भैया दिए? 100 के 12 हैं जी। इतने महंगे? सही सही लगाओ, 30 रुपए में दे दो। बहुत महंगाई हो गई है मैडम, इतने का तो रंग ही लग जाता है। भैया देते हो तो दो, वरना रहने दो। नहीं रुकिए मैडम, आप ले जाइए। सुबह से अब तक बोनी भी नहीं हुई है। आप बोनी ही करा दीजिए इस गरीब की। पहले वक्त कुछ और था। इस काम में अच्छी कमाई भी होती थी, लोग खुशी से दिए खरीदते थे। लेकिन बदलते वक्त और मार्केट में चाइनीज आइटम के चलते आजकल दिए कोई खरीदता ही नहीं है। बेचारे नंदू का काम अब हो गया था। नंदू यह सब समझता था, इसलिए वह अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था। वो दिन रात मेहनत कर और अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाता, लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाता, ना ही ढंग के कपड़े दिला पाता। ऐसे में अच्छी पढ़ाई तो दूर की बात थी। बस यही सोचकर नंदू का वक्त निकलता जा रहा था। छोटू, ओ छोटू, कहाँ है? यहाँ हूँ पापा। छोटू अपना हाथ बढ़ाता है। नंदू उसके हाथ में जलेबी थमा देता है। छोटू को जलेबी बहुत पसंद थी, इसलिए जिस दिन भी नंदू की कमाई ठीक ठाक होती, वो दुकान से आते समय जलेबी ले आता और छोटू भी जलेबी खाकर बहुत खुश होता, जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। दिवाली का त्योहार आने वाला था और नंदू की अच्छी कमाई की उम्मीद बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, नंदू बाजार में था तो वो अपने पास के एक दुकानदार से बोलता है, अरे भैया, क्या बात है, बाजार में इतनी भीड़ है लेकिन कोई दिए लेने क्यों नहीं आ रहा है? अरे ये जो जगमग जगमग लाइटें देख रहा है तू, मार्केट में बिजली से चलने वाली लाइटें आ गई हैं। वो देख, सब उन्हें ही खरीदना चाहते हैं। इन मिट्टी के दियों को तो कोई नहीं खरीदना चाहता। बेचारा नंदू उदास हो जाता है। बाजार में रहकर भी उसे कमाई नहीं हो रही थी, इसलिए वो घर घर जाकर दिए बेचने का फैसला करता है। दिए ले लो, मिट्टी के सुंदर सुंदर दिए ले लो। तभी एक बड़ा सेठ अपने घर से निकलकर बाहर आता है और उससे कहता है, अरे ओ दिए वाले, जरा इधर तो आ। कैसे दे रहा है दिए? 50 के 12 है सेठ जी। दिमाग खराब है क्या तेरा? इतने महंगे दिए कौन लेगा तुझसे? चल जा यहाँ से, इतने में तो मैं इलेक्ट्रिक लाइटें खरीद लूंगा। सेठ जी, महंगाई भी तो देखिए, बड़ी मेहनत लगती है इन सबको बनाने में। आप तो इतने अमीर हैं, खरीद लीजिए ना। चल दफा हो यहाँ से, मुझे इन मिट्टी के दियों की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अब तो लाइट का जमाना है। नहीं सेठ जी, दिवाली तो रोशनी का त्योहार है। असली रोशनी तो इन दियों से ही होती है। राम जी जब अयोध्या से वापस आए थे तब मिट्टी के ही दिए जलाए गए थे। बहुत शुभ होते हैं जलाना। सच तो यही है कि इन दियों के बिना दिवाली अधूरी है सेठ जी। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे अपना। उठा अपना ये सब कबाड़ और निकलता बन यहाँ से। मैं तो लाइट ही लेकर आऊंगा, ना तेल का झंझट ना बत्ती का। सेठ की बात नंदू को बहुत बुरी लगती है, पर वो क्या कर सकता था। वैसे सेठ सही कह रहा था, आजकल दिए खरीदना कोई पसंद नहीं करता।
सब चाइनीज लाइट ही यूज करना चाहते हैं। तभी नंदू को याद आता है कि उसका बेटा छोटू स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रहा होगा। नंदू फटाफट अपनी साइकिल छोटू के स्कूल की तरफ मोड़ देता है। क्या पापा 15 मिनट से खड़ा हूँ, इतनी देर क्यों लगा दी? माफ कर दे बेटा, आगे से ऐसा नहीं होगा। नंदू छोटू को साइकिल पर बैठाकर घर की तरफ निकल पड़ता है। तब रास्ते में एक पटाखे की दुकान पर छोटू की नजर टिक जाती है। वो नंदू से कहता है, पापा साइकिल थोड़ा धीरे करिए। नंदू साइकिल रोक देता है। तब छोटू दुकान में रखी एक पिस्तौल को देखता है और देखने लगता है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, चलिए घर चलते हैं। छोटू को पता था कि उसके पापा वो बंदूक उसे नहीं दिला सकते, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहता। नंदू समझ जाता है उसके बेटे को बंदूक चाहिए। वो दोनों घर आ जाते हैं। दिवाली का त्योहार आने ही वाला था। अब कुछ ही दिन बचे थे, पर नंदू के दिए तो बिल्कुल भी नहीं बिक रहे थे, इसलिए वो परेशान था। तो एक दिन छोटू उससे बोलता है, क्या बात है पापा, आजकल आप मेरे लिए जलेबी भी नहीं लेकर आते? नंदू बहुत उदास था। वो अपने बेटे से कहता है, माफ करना बेटा, क्या करूं, आजकल कोई मिट्टी के दिए खरीदता ही नहीं है, इसलिए सामान ही नहीं बिक रहा मेरा, इसलिए मैं जलेबी भी नहीं ले आता। अरे आप फिक्र न करिए पापा, आजकल बहुत अच्छी डिजाइन्स आ रही हैं। मैंने अपने दोस्त के फोन में ऑनलाइन मिट्टी के दियों के डिजाइन देखे हैं। मैं आपको बनाकर देता हूँ, आप ऐसे दिए बनाइए, फिर देखिएगा हमारे दिए एकदम बिक जाएंगे। फिर नंदू का बेटा छोटू उसको कागज पर कुछ नए डिजाइन के दिए दिखाता है। नंदू बिल्कुल वैसे ही दिए बनाकर तैयार करता है और रंग बिरंगे रंगों से उसे सजाता है और जाकर बाजार में बेचता है। दिए ले लो, नए नए डिजाइन के दिए ले लो, रंग बिरंगे दिए ले लो। नंदू की रंग बिरंगे और नए डिजाइन के दिए बिकने लगते हैं। धीरे धीरे कर कर उसके सारे दिए बिक जाते हैं। वो बहुत खुश होता है और घर आता है। अब नंदू रोज ऐसे ही दिए बनाता और बेचने जाता। एक दिन वो सेठ नंदू के घर आता है। अरे नंदू, क्या तुम ही हो वो डिजाइन के दिए बनाने वाले कुम्हार? हाँ सेठ जी, पर आप मेरे घर? अरे मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ, तुम्हारे दिए बहुत बिक रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ एक काम करना चाहोगे? फिर सेठ नंदू को अपने व्यापार के बारे में बताता है और उससे बोलता है कि हमने मिट्टी के बर्तन और रंगीन दिए बनाने का नया व्यापार शुरू करा है। तुम चाहो तो मेरे पार्टनर बनकर उसमें काम कर सकते हो। ये लो एडवांस। सेठ के द्वारा मिले हुए एडवांस पैसों से नंदू बहुत सारे खूबसूरत दिए बनाता है। इस तरह नंदू सेठ जी के साथ मिलकर अपना नया कारोबार शुरू करता है और धीरे धीरे अमीर हो जाता है। नंदू के बनाए हुए मिट्टी के दिए सब जगह बहुत बिकने लगते हैं। वो अपने जैसे कई सारे गरीब कुम्हारों को भी नए डिजाइन के मिट्टी के बर्तन, दिए वगैरह बनाना सिखाता है, जिससे उन लोगों का भी व्यापार बढ़ सके। इस तरह नंदू की दिवाली जगमग हो जाती है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।